बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की शायरी, पंजाबी शायरी दिल को छू लेने वाली शायरी और दिल को हिला देने वाली शायरी है। पहली दफ़ा मैं बाबा बुल्ले शाह के दरबार के ऊपर मैंने हाथ नाज़रीन देखें, काफ़ी खूबसूरत खेस है और काफ़ी भारी लग रहा है और गर्म भी लग रहा है। हाँ, इसकी कितनी कीमत है? 2000 के 4 खेस हैं। ये बताएंगे या कसूर शहर की सबसे फेमस चीज़ें खाने कपड़ा है क्या? यहाँ की फिश है, उसके बाद अंदरसा होता है। अच्छा। फिर कसूरी फालूदा होता है। हाँ। फिर कसूरी मेथी होती है जो पूरे पाकिस्तान में लोग खाते हैं और अच्छा। एक्सपोर्ट भी होती है। शेख साहब, रहमान साहब और मैं, शेख मोहम्मद जवेद कार्नर फ़िश वाले जो हैं उनकी फ़िश ट्राई की जा रही है। ट्रैवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूँ अज़हर इकबाल सद्दार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के शहर कसूर शहर में। कसूर शहर काफ़ी पुराना और तारीख़ी और कदीमी शहर है, तो इसके मेन बाज़ार में है। आप देख सकते हैं शहर की रौनकें, काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे बाज़ार हैं और रौनक काफ़ी खूब लगी हुई है। आज के व्लॉग में आपको सैर करवाएंगे कसूर शहर की। कसूर शहर जो है वो लाहौर के करीब पाया जाता है और मेरे साथ इस व्लॉग में मेरे साथ शामिल हैं रहमान साहब। हम फैसलाबाद से आए हैं ज़रा कसूर शहर को आज देखने, तो सोचा कि हम अपने नाजरीन को भी कसूर शहर के मुख्तलिफ़ बाज़ार और मुख्तलिफ़ मार्केट्स के हवाले से अपडेट करते हैं, सैर करवाते हैं। यहाँ पे बिल्डिंगें देखें तो काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। रिक्शों का रश काफ़ी दिखाई दे रहा है, सेम जैसे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रश होता है। रिक्शे, चिंची, मोटरसाइकिल, बाइक, इस शहर में भी वही उसी तरह की रौनकें रश नज़र आ रहे हैं। साथ ही हम टर्न हुए हैं तो ये आपको फैसल बैंक की एक ब्रांच नज़र आ रही है। यहाँ पे बिल्डिंगें देखें, काफ़ी हाई राइज बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। साथ ही आपको ये 400 रुपया 10 ही रही। कसूर शहर की आप ये एक सौगात भी देख सकते हैं। मैंने तो पहली दफ़ा देखी। ये क्या है सर? ये अच्छा, 100 रुपया दे। ये नया तैयार हो रहा है। ये ऊपर क्या डाल रहे हैं? दाल। ठीक है, और साथ समोसे भी। यहाँ पे देखिए तो ये एक मस्जिद के साथ जो है भाई अपने सौगात कसूर शहर की, ये मैंने तो पहली दफ़ा ही देखी। अगर आपने ये ट्राई की हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे लाहौर शहर की तंग तंग गलियाँ हैं उसी तरह के ही बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। ये बिल्डिंग देखें तो ये लग रही है कि अंग्रेज़ दौर के पुराने सिखों के दौर की ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये सारी ये सिखों के ज़माने की दुकानें हैं। पुराना शहर है ना यहाँ पे, पाकिस्तान बनने से पहले पहले। मलकियत भी सिखा दी ऐसे। हाँ, इस टाइम सिख यहाँ पे हैं। अच्छा, ये तो काफ़ी पुरानी लग रही है यार मार्केट्स। रहमान भाई, ये भी उसी ज़माने सिखों के ज़माने की लग रही है। बच्चे यहाँ पे झूले ले रहे हैं। ये जो मैं जहाँ पे गुज़र रहा हूँ ये कसूर शहर का उर्दू बाज़ार है। यहाँ पे बिल्कुल रौनक खूब चहल पहल आपको नज़र आ रही है। ये बिल्डिंग जो देखते हैं इसका नाम है, काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, अल मरूफ गोरा मार्केट। गोरे जो होते थे अंग्रेज़, उनके नाम से ये इसका मार्केट है। कभी क्लॉथ मार्केट ये हुआ करती थी। यहाँ पे ये आप कारोबार भी देख सकते हैं और इसके साथ ये एक समोसा शॉप भी बनी हुई है और भाई साहब को नात खानी भी कर रहे हैं। इस तरफ भी आप कपड़े की एक मार्केट देख सकते हैं। ये मार्केट जो थी वो पुरानी तकरीबन ख़त्म कर दी गई है। ये बिल्डिंग देखें तो बहुत ही पुरानी लकड़ी का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये भी अंग्रेज़ सिखों के ज़माने की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये सामने रेल बाज़ार कसूर का है। यहाँ पे रश देखे, ट्रैफिक फंसी हुई है, खूब रौनकें लगी हुई हैं। सेकंड टाइम है। ये सामने एक लिफ्टर जा रहा है, लगता है कोई चीज़ उठा के जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक नया कारनामा दिखाता हूँ। यहाँ पे क्योंकि छोटा बाज़ार है ना, तो बाइक वगैरह लोग रास्ते पे खड़ी कर देते हैं। ये देखें जी, मुख्तलिफ़ मोटरसाइकिलें लिफ्टर के ऊपर
लेके जा रहे हैं। अच्छा, रेल बाज़ार में रश जैसे देखें आप कितना रौनकें लगी हुई हैं, इसी तरह मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये रेल बाज़ार के साथ एक शाहीन ट्रेडर के नाम से एक मार्केट है। ज़्यादातर यहाँ पे मोबाइल एसेसरी या मोबाइल की शॉप ही है। इसी तरह फैसलाबाद में रेड सिटी में प्लाजे बने हुए हैं, तकरीबन देखा जाए तो उस तरह की कोई कापी की गई है। तो यहाँ पे देखें तो ये ऊपर भी शॉप्स हैं, 3 मंजिला ये मार्केट, ये सामने पार्किंग दी गई है। और यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटर एसेसरी के हवाले से मार्केट्स वगैरह आपको मिल जाती है। गला मंडी जाना है भाई। अच्छा चलो गला मंडी भी कसूर की आज विज़िट करवा देगा। वो अच्छा, मार्केट ये के पास ही हमारे। ये भी मार्केट ही है ना, ये बिल्कुल मोबाइलों की मार्केट है। ठीक, हाँ जॉन मार्केट, अच्छा, ये सुल्तान मार्केट, ठीक है, ओके। कसूर सिटी। रेलवे स्टेशन की तरफ रोड जाएगा। ये सामने बाबा बुल्ले शाह का दरबार है। अच्छा, इधर इस रोड के ये ऊपर ही। बिल्कुल सामने है, वो जहाँ पे रिक्शा नहीं खड़ा उधर, जी, जी। वो आगे वाला। हाँ हाँ। रेल बाज़ार में आप देखें तो काफ़ी गहमा गहमी देखने को, मगर हर तरह का यहाँ पे कारोबार देखने को मिला है। शूज़ दुकानें मिली हैं, खाने पीने के हवाले से, कपड़े की, मोबाइल की, सारी इस रेल बाज़ार कसूर शहर के जो वो शॉप नज़र आई हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ये तो नाजरीन मैं इस वक्त पहुंचा हूँ बाबे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के गेट के ऊपर। कसूर शहर देखा जाए तो मैंने पहली दफ़ा ही विज़िट किया है। अगर कोई पहले कोई ज़िंदगी में चांस बनाई है तो साइडों से ही बाई रोड ही गुजारी गए हैं, लेकिन इस तरह नहीं आए। तो बाबे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की शायरी जो है वो तो खूब ही बड़ी है और बड़ी दिल को छू लेने वाली और दिल को हिला देने वाली उनकी शायरी है। तो पहली दफ़ा इनके मज़ार शरीफ दरबार शरीफ के ऊपर आया हूँ। कसूर शहर में अगर आज आना हुआ है तो दिल को एक बड़ी तसल्ली हुई है। तो बाबा बुल्ले शाह के दरबार के ऊपर सलाम भी करना हमारा बनता है। अंदर जाते सी ठीक। उतरना तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, प्रोटोकॉल यहाँ से जैसे अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन बाबे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के साथ ये खूबसूरत, कितनी खूबसूरत मस्जिद आपको नज़र आ रही है। जामे मस्जिद है और बड़ी दिल को छू लेने वाली मस्जिद है। ये मस्जिद का दोबारा आप व्यू ले सकते हैं। इसका हरा गुंबद जो है वो मज़ीद खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहा है। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद तैयार की गई माशाल्लाह। अकीदतमंद नाजरीन यहाँ पे फातिहा खानी सलाम के लिए हाजिर हुए हैं। ये जी सामने आप देख सकते हैं बाबा बुल्ले शाह का मज़ार शरीफ, दरबार शरीफ, उनके अकीदतमंद ख़वातीन, कुछ मर्द और बहुत सारे यहाँ पर सलाम के लिए। कुछ देखा जाए तो यहाँ पे रेनोवेशन का काम भी हो रहा है, मरम्मत का काम भी हो रहा है। खूबसूरत तज़ीन और आरैश ऐसी आपको देखने को मिलती है। दरबार शरीफ को काम हो रहा है रेनोवेशन का। यहाँ पे टाइल लगी गई है। ये काफ़ी कदीमी दरख्त नज़र आ रहा है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की शायरी, पंजाबी शायरी, दिल को छू लेने वाली शायरी और दिल को हिला देने वाली शायरी है। पहली दफ़ा मैं बाबा बुल्ले शाह के दरबार के ऊपर मैंने हाज़िरी दी। ये गेट इस तरह भी आपको मिल जाता है। ये कुछ एरिया यहाँ पे ठहरने के लिए सिक्योरिटी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। जी तो रेल बाज़ार में ये आप मार्केट्स देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत मार्केट्स हैं माशाल्लाह। इस तरह भी देख सकते हैं। बाबा बुल्ले शाह के दरबार के साथ ही आगे ये रोड जो है ये रेलवे स्टेशन कसूर शहर के साथ जाता है। तमाम मार्केट्स यहाँ पे। खाने वाने का क्या प्रोग्राम, उधर ही खाना है? ये खाना अपने जवाल से। अच्छा, यहाँ की फेमस क्या चीज़ है?
जावेद फिश। फिश वाले ज़्यादा मशहूर है। जी सबसे ज़्यादा वही मशहूर। अच्छा अच्छा, ये बताइए जावेद फिश वाला। शुएब भाई, ये बताएंगे यहाँ कसूर शहर की सबसे फेमस चीज़ें, खाने, कपड़ा है क्या? यहाँ की फिश है, उसके बाद अंदरसा होता है, अच्छा। फिर कसूरी फालूदा होता हाँ, है, हाँ। फिर कसूरी मेथी होती है जो पूरे पाकिस्तान में लोग खाते हैं और अच्छा। एक्सपोर्ट भी होती है यहाँ से। ठीक है। और बिजनेस के हवाले से कसूर शहर बिजनेस की यहाँ क्या पे बिजनेस है खेस का और चादर का बिजनेस है यहाँ पे ना। अच्छा इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ पे। कालीन का बिजनेस है, अच्छा। जो नीचे दरियाँ खेस उनका ज़्यादा बिजनेस है। ठीक है। अभी हम ये बाजार में इंटर होने लगे हैं। हाँ, हाँ। यहाँ की अनारकली है। अच्छा, ये अनारकली बाजार है। अनारकली चल इधर थोड़ा सा चलते हैं। ये तो नाज़रीन, अब हम इंटर हो रहे हैं अनारकली बाज़ार कसूर शहर का। देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, गुजरने में भी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। वही पुरानी कदीमी इमारतें जिस तरह पुराने शहरों में नज़र आती हैं, अंग्रेज़ दौर, सिखों के दौर की, उस तरह की बिल्डिंगें अभी भी ठीक हालत में मौजूद हैं। खूब रौनकें लगी हुई हैं यहाँ पे। इस बाज़ार में अनारकली बाज़ार में तो हर चीज़ मिलती हर होगी। चीज़ मिलती है। ये बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। और हमारी काफ़ी बड़ा मार्केट बाजार। इसके बिल्कुल साथ है। अच्छा अच्छा। आगे से लिंक है। गोरा मार्केट जो है, जी हाँ, वो भी इसके साथ ही। ये सामने बिल्डिंग देखे ना, ये भी बड़ी पुरानी अंग्रेज़ों के दौर की ये नज़र आ रही है ना। ये भी है, लकड़ी की बनी हुई है। क्या बनाना है? लो जी, राज़ी हैं और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ जी भाई। कहाँ से आए जनाब? हाँ जी, आप बताएं, हुक्म करें। मैं फैसलाबाद से आया। हाँ हाँ, ठीक है, काम कारोबार। नाजरीन, ये देखें, पुराना लकड़ी के दौर का आपको नज़र आ रहा होगा। ये कार्नर एक प्लाजा आपको नज़र आ रहा है, बेहतरीन। अभी तक इस लकड़ी को ना गोंद मक्खी किसी चीज़ ने नहीं खाया, ठीक हालत में है। अगर इसको रंग पेंट कर दिया जाए तो बेहतरीन उसी तरह सेम नज़र आए। बस संभालने की ज़रूरत है, संभालती नहीं ना ये हमारी आवाम, हमारी गवर्नमेंट। लेकिन वही पुरानी बिल्डिंग है जी। ये तो थोड़ी थोड़ी सी ख़राब हुई है। अच्छा, ये रोड गला मंडी की तरफ जाएगा। ठीक। और इसी के सामने हमारा ये देखें। चले आ जाएगा। ये तो नाजरीन, अब हम कसूर शहर के गला मंडी बाज़ार में इंटर हो चुके हैं। ये भी साफ़ सुथरा बाज़ार है, लेकिन तंग सा बाज़ार है। एक तो आज हवस बहुत है, बहुत ज़्यादा हवस है। अच्छा शुएब भाई, कसूर शहर के साथ बॉर्डर कितनी दूर है? बॉर्डर यहाँ से गंडा सिंह का बॉर्डर है तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर। ठीक है। गंडा सिंह उसका नाम है। गंडा सिंह बॉर्डर तो ये तो बिल्कुल फ्री नहीं बन जाता। उधर को जाता है फिरोजपुर को। अच्छा, फिरोजपुर यहाँ से है तकरीबन 47-48 किलोमीटर। ठीक है। उधर लिखा हुआ है बॉर्डर। ये लाहौर से आगे 47 किलोमीटर फिरोजपुर है। ये कसूर जो है, ये लाहौर की तहसील है या खुद ज़िला है? ज़िला है, ज़िला है। अच्छा, खुद ज़िला है। इसके आगे मुख्तलिफ तहसीलें होंगी, तहसीलें वगैरह होंगी। तहसीलें हैं। इसकी चुनी है तहसील है, कोट राधा कृष्ण की तहसील है। हाँ हाँ। फिर उसके बाद और इसकी है इस तरह की छोटी छोटी सी हैं तहसीलें यहाँ पे ना। ठीक है, 3-4 होंगी क्योंकि ज़िला या डिवीजन तो है नहीं। छोटा ज़िला है लेकिन है ज़िला। वो सामने हमारी मार्केट है, यहाँ से आपने जाना है ना, लेफ्ट जी। साइड सामने हमारी मार्केट। ठीक। उसकी बिल्डिंग भी पुरानी है, वही अंग्रेज़ों पे दौर। 1956 की बनी हुई है। हाँ, अंग्रेज़ों पे दौर। गला मंडी खत्म होनी है और उर्दू बाजार शुरू हो जाएगा। अच्छा, गला मंडी खत्म होती है साथ वो में। सामने जो ऊपर हाँ, ये सामने वो गोरा मार्केट है। वो है। ठीक। हाँ, ये गेट सामने आ गया जी। तो नाजरीन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कारोबारी हवाले से है वो दरियाँ खेस कसूर शहर के बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एक शॉप के ऊपर हम इंटर हुए हैं, तो ये तो काफ़ी बड़ा खेस लग रहा है भैया। ठीक है। ये डबल है? ये डबल है। अच्छा, ये यहाँ खुद ही तैयार होते हैं, आप फैक्ट्रियों से ख़रीद के लाते हैं? अच्छा, क्या कीमत है इस खेस की? ये 1500। 1500 का खेस है। कोई और भी 1-2 ऑप्शन है दिखाएं, ये ऊपर वाला दिखाइए ज़रा। ये तो नाजरीन, अगर आप खेस जो होते हैं ये ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के और मुनासिब सी कीमत में, पूरे पाकिस्तान में ज़्यादातर यहाँ से ही जाते हैं खेस, यहाँ भी तैयार होते हैं ये। हाँ, ये मुझे बड़ा बेहतरीन लगा। इधर थोड़ा सामने है, इधर। ये नाजरीन देखें, काफ़ी खूबसूरत खेस है और काफ़ी भारी लग रहा है और गर्म भी लग रहा है। हाँ, इसकी कितनी कीमत है? 2000 के 2000 के 4 खेस हैं। ठीक है।
अगर तो आपको खेस वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो कसूर शहर का रुख करें। कसूर शहर में ये बहुत ही फेमस है, यानी कि कसूर शहर का यही सबसे ज़्यादा हाँ, बड़ी बड़ा कसूरी खेस खेस तो नहीं सुने हैं, नहीं कभी? हाँ, कसूरी खेस। कसूरी मेथी ये चीज़ें तो सुनी है, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं पता था इसका। चलें आए जी, फिर चलते हैं। चले हाँ, आ जाओ तो चल। हाँ जी, शुएब ढिल्लू साहब, भूख बहुत लगी हुई है, क्या खिला रहे हैं हम कसूर जावेद के? फिश पे हम फिश खाने जाते हैं। अच्छा, बहुत फेमस है। बहुत फेमस। ये बहुत दरियाई अच्छी है या fish फार्मी है? ये इनकी दरिया की होती है। अच्छा, चलो आज चेक करते हैं जी कसूर शहर की। ये अच्छा, सरसों के ऑयल में बनाते हैं। सरसों के हाल में। सरसों के ऑयल में और तवे के ऊपर। ठीक है, अभी रेट आपको दिखाएंगे वीडियो में। ठीक है, रेट शेट कैसा है? रेट मुनासिब है इनका, क्योंकि अंदरून में है तो मज़ेदार है। बहुत दूर दूर से लोग खाने वैसे आते गर्मी भी बड़ी है, मुझे तो पहले ही बड़ा पसीना आ रहा है। हैं। नहीं, वो मज़ा आएगा। अच्छा, हाँ। चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते। कहते हैं ठीक होती है वो, गर्मी में भी खानी चाहिए। खानी चाहिए, बिल्कुल प्रोटीन आज- है, एक अच्छी प्रोटीन है, खानी चाहिए। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि गर्मी है खानी है, नहीं खानी। हाँ हाँ। ये उर्दू बाजार है यहाँ पर। यहाँ पे तो थोड़ा सा बाजार आके तंग ही हो गया है। यहाँ पे बहुत बाजार तंग है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदरून है ना, ये बहुत पुराना सिटी है। ठीक है, लाहौर की छोटी छोटी गलियाँ तो हाँ उसी तरह ही जी, सेम लोग नज़र आ और रही ये है भी मतलब कि अब वो देखो सामने बोतीक की तरह ज़बरदस्त बना हुआ है है। गली में। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे हाँ, बोतीक बना हुआ है सामने। यहाँ से हमने लेफ्ट होना लेफ्ट होना। है। जावेद ये तो नाजरीन जावेद फ़िश के ऊपर हम जा रहे हैं, ट्राई करते हैं। ये कहते जावेद हैं फिश। शेख जावेद फ़िश, बहुत फेमस है खाने के हवाले से। गर्मी तो है लेकिन ट्राई करते हैं, तो आपको टेस्ट उसका बताते हैं। ये क्या था मेरे छोटी छोटी गलियों में, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। ये शॉप बनी हुई है। हाँ, इसने तो थोड़ी सी पार्किंग दी हाँ है। जी, वो अपनी यहाँ पे बस वो बाइक वगैरह के ऊपर ही आते होंगे, गाड़ियाँ फिर पीछे पार्किंग के ऊपर ही लगाते होंगे। घर पे खड़ी होंगी या पार्किंग। हाँ यहाँ बहुत पे हाइशे भी बहुत लोग रहते हैं। हाँ, अंदरून में बनता है शहर, तो अपने कारोबारी लोग जो है यहाँ के मकामी है वो यहाँ पे ही रह कपड़े की शॉप है। यार वो इतनी तंग गली में आपने तो माशाल्लाह 20 फीट की रोड दी है और बड़ी अच्छी लोकेशन की, वो गोरा मार की हाँ जी, वो इसीलिए दी है ना कि अब वक्त की रिक्वायरमेंट ये है कि 20 फीट कम से कम। यहाँ से तो बस बाइक ही गुजरती है। इन तंग गलियों को ना कई बंदे नाम देते हैं निकाह वाली गली। सुना है आपने पहले नाम? नहीं सुना हो। अब ये जावेद फिश वालों का वो है। अच्छा अच्छा, जहाँ पे मैं ये खड़ा हूँ कोट बदरुद्दीन, इसका कुछ नाम बताया इन्होंने, बहुत ही तंग गली है। दो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये एक ताहिर स्वीट्स के नाम से एक बेकरी बनी हुई है। कितनी खूबसूरत ये बेकरी बनी हुई है और काफ़ी डेकोरेशन भी इसकी की गई है। तो यहाँ पे कोई ताहिर स्वीट्स के साथ साथ ये और भी कुछ लवाजमात हैं, चीज़ें हैं, देखिए तो काफ़ी खूबसूरत। ये क्या चीज़ है? लच्छा? अच्छा, तो ये क्या चीज़ है? ये भी एक ही चीज़ है? अच्छा अच्छा, ये कितने का एक है? ये 70 रुपये का एक है। ये भी कोई मीठी स्वीट्स डिश नज़र आ रही है। मैंने तो कभी पहले ट्राई नहीं की। थोड़ा सा वो दिखा लूँ, दिखा दूँ। यहाँ पे भी देखें, ये सारी ये खुद ही तैयार कर रहे हैं। ये कुछ मिठाई की तरह ये नज़र आ रही है, काफ़ी बेहतरीन। चेक तो नहीं की क्योंकि मैं मीठा बहुत कम ही खाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत ये ताहिर स्वीट्स नज़र आ रही है। इस तरफ शेख असगर स्वीट्स वाले हैं, हर तरह की यहाँ पे स्वीट्स आपको मिल जाएंगी। ये सामने देखें तो शेख मोहम्मद जवेद फ़िश कॉर्नर वाले, राहू मछली स्पेशल, नवियाँ गलियाँ कसूर, ये इस तरह की कुछ फ़िश तैयार कर रहे हैं। ये तवे के ऊपर ही तैयार करते हैं, दरियाई होती है, फार्मी होती है। तो सर्दियों में भी फार्मी होती है, दरियाई चलती है? नहीं फार्मी होती है। कितने घंटे आप? वो मेरा भाई कोई भी मगर छूट है। अच्छा, चलें, आपका नाम बहुत सुना है, ट्राई करते हैं। ये बच्ची ये मौसम भी गर्म है, ये रात को दुकान खोली है। ठीक है, ये जल्दी से ना 14 अगस्त से दोबारा शुरू करता है, 2-3 महीने बाद। अच्छा। ये इस तरह के होते सरसों के आयल में तैयार करते हैं। मसाला जात काम नहीं लगाते हैं, जो लगा दो। अभी मौसम है, मसाला एक्स्ट्रा जितना मर्जी डलवा लें, जितनी स्पाइसी कहेंगे बन जाएगी, जितनी लाइट कहेंगे वो बन जाएगी। ये तो नाज़रीन मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं शेख जवेद फ़िश वाले, ये कसूर शहर के बहुत ही फेमस है। तो ये फ़िश आज हम ट्राई करने वाले हैं, बताते हैं इसका आपको टेस्ट क्या देखने को मिलता है। आपने अगर ये फ़िश ट्राई की हुई है तो कमेंट सेक्शन में इसका टेस्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारी फ़िश आ चुकी है,
बिल्कुल बड़ी खूबसूरत देखने में तो नज़र आ रही है। ये साथ 2 चटनी है, एक ये हरी चटनी पुदीने की और ये साथ रायता या दही की इसकी। शेख साहब, रहमान साहब और मैं। शेख मोहम्मद जवेद कार्नर फ़िश वाले जो हैं उनकी फ़िश ट्राई की जा रही है। कैसा टेस्ट निकलता है बाद में आपको बताते हैं। ये तो नाज़रीन शेख मोहम्मद जवेद फ़िश वाले की फ़िश बहुत ही मज़ेदार थी, मज़ा आ गया। क्या खूबसूरत टेस्ट था, ताज़ा फ़िश, उसकी तलाई, चटनियाँ बड़ी मज़ेदार सी। बाकी दोस्त भी जो मेरे साथ थे उन्होंने भी खूब इंजॉय किया। मुनासिब सा इनका बिल था, कोई तकरीबन 2-1 हज़ार रुपये ये किलो फ़िश ये सेल करते। हमने को 1.5 किलो फ़िश मंगवाई थी, 3 बंदे थे। खूब सैर हो के हमने खाना इंजॉय किया, तो 3500 के लगभग हमारा बिल बना। तो खूबसूरत मज़ा आ गया फ़िश का। यहाँ पे ये देखें तो ये इर्द गिर्द असल में ये कोने के ऊपर जो भी बैठे हैं ये सारे शेख बिरादरी हैं, तो हमारे भाई हैं वो इर्द गिर्द उनके ही ये सारा कारोबार है। इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, ये भी बिल्कुल तंग तंग गली हैं, खूब रौनकें लगी हुई हैं। एक गुड़ वाला, एक चीनी वाला, कोई वाला भी है। अच्छा चलो देखते हैं। तेरा दिमाग नहीं सही। कोई गल नहीं भाई, हो जाती मिस्टेक यार, छोड़ दो, कितने हो गए? लड़ो नहीं यार। बस ये लोग आदी हो जाते हैं, मतलब एक शहर करके पुराना, उस वक्त ये चीज़ें थी नहीं, तो इन गलियों में बस वो उनकी आदत बन जाती है, उनको नहीं महसूस होता ना यहाँ पे हवा है ना धूप है। कसूर शहर के ये आप देखें ना तो कसूरी अचार, कसूरी मेथी दाना, कसूरी मिसाला जात जो है ना, मिसाला जात के वाले से वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये छोटी छोटी जो शॉप है ना, ये सारी कसूर शहर के अंदर यानी कि मिसाला जात की मार्केट देखने में ये नज़र आई। जी तो नाज़रीन आज के व्लॉग में यहीं तक। तो मैं इस वक्त रात हो चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा, हवस बहुत ज़्यादा, खाने का अपने लुत्फ़ आया। ये सामने देखें, ये खूबसूरत रेस्टोरेंट है और साथ एक बाउल स्वीट्स है और शहर की रौनक देखें काफ़ी आपको नज़र आएगी। इस तरह भी देखें तो कितना ज़्यादा रश आपको देखने को मिल रहा है। ये सामने खान ड्राई फ्रूट वाले हैं और यहाँ पे जो बताया गया है वो ये फलूदा वाले हैं, कसूरी फलूदा वाले, वो भी काफ़ी फेमस है। उम्मीद है कि व्लॉग कसूर शहर का आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में इस व्लॉग के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये भी मशवरा दीजिएगा हम अपनी वीडियो को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपका मशवरा हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होता है। अपना ख्याल रखें, खुश रहे, आबाद रहें। अल्लाह।